स्टूडेंट मैं कुलदीप राजपूत एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको सबको का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट पटवारी का पेपर छूट गया है। प्रतिभा इंस्टीट्यूट खंडवा से बात कर रहे हैं। हम बच्चों से बात करेंगे, रिव्यू लेंगे आज के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और आज के पेपर में क्या क्या दिक्कतों को फेस करना पड़ा। आपका नाम बताइए। सर प्रवीण दोगा। प्रवीण जी, आपका पेपर कैसा रहा? पेपर सर मॉडरेट रहा है। 106 नंबर आए हैं मेरे। 106 नंबर आए। हाँ। अब लेवल कैसा था पेपर का? सर हार्ड था। पूछा जाए वेन डायग्राम बहुत पूछे थे रीजनिंग में। वेन डायग्राम और मैथ्स और रीजनिंग यदि मैं बताऊं कुल मिला के तो 70 नंबर के करीब होगी। जो डेली का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो 65 से 70 के बीच में मैथ्स रीजनिंग। हाँ, मैथ्स रीजनिंग वही था। मैथ्स का लेवल भी हार्ड था। और वेन डायग्राम तो सबसे ज़्यादा वेन डायग्राम से ही, रीजनिंग में भी वेन डायग्राम पूछे थे। अच्छा, और अगर मैथ्स में बात की जाए तो मैथ्स का जो एडवांस का लेवल कैसा था? एडवांस में 4 से 6 क्वेश्चन थे। बाकी सिंप्लीफिकेशन से थे। अच्छा। एक क्वेश्चन चक्रवर्ती व्यास साधारण व्यास से था। समय कार्य दूरी से भी था। इंग्लिश 30 नंबर की थी। जीके 20 नंबर का था। स्टार्ट में 20 नंबर का जीके था, उसके बाद 30 नंबर मतलब 50 तक इंग्लिश थी। और मैनेजमेंट और यदि देखा जाए कंप्यूटर तो 25-30 नंबर में मैनेजमेंट और कंप्यूटर ख़त्म हो चुके होंगे। मैनेजमेंट का कैसा था? मैनेजमेंट ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था मैनेजमेंट। इजी था। हाँ, यदि पढ़ा है अच्छे से तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जो डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं सर, जीके में तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि अपने से बन जाएंगे। बाकी तो सब हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन उठाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से उठा लिया था, जनरल डायर वाला। फिर उसके बाद बुरहानपुर वाला पूछा था कि बुरहानपुर कौन से संत के नाम, मतलब किसके नाम पे रखा है। अब वो संत राजा उसमें था, ब्रिटिश भी था। अब क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। मुरैना से भी था, मतलब मितावली मुरैना जो 64 योगिनी मंदिर बना है। उससे भी क्वेश्चन आया था। और जो अपना एमपी से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एमपी से 4 से 6 क्वेश्चन आए होंगे। 4 से क्वेश्चन वहाँ से हाँ। थे। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए हिंदी और इंग्लिश का लेवल क्या लग रहा है? हिंदी तो बहुत ईजी थी। एक अलंकार पूछा था, बाकी सरल वाक्य थे। बहुत अच्छा, मतलब हिंदी का लेवल तो बहुत सिंपल था। यदि बच्चे जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो रीजनिंग और मेन है इंग्लिश, रीजनिंग और आपने ये गणित पे ज़्यादा ध्यान दे। अच्छा। और एडवांस पे ध्यान दे, लेवल बढ़ सकता है। और वेन डायग्राम को खासकर करें, रीजनिंग में किसी ने सोचा था वेन डायग्राम आएंगे। आज 10 से 12 क्वेश्चन उसी के थे। 10 से 12 क्वेश्चन एक ही टॉपिक? हाँ, वेन डायग्राम से थे। बहुत शानदार। और आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वही कि सर रीजनिंग और गणित पे ज़्यादा ध्यान दे, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे। इंग्लिश का क्वेश्चन 30 नंबर का 25 का अपने सोचा था, 30 का आ रहा है। और जो गणित है, रीजनिंग है, वो भी ये मान के चलो 70 प्लस आ रही है दोनों मिला के। और एडवांस लेवल ही आ रहा है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा कवर करें। ठीक है, धन्यवाद। तो भैया के 135 नंबर है। भैया को बुलाओ 135 वालों को। चलो, आपका नाम बताइए। श्वेता पटेल। श्वेता, कैसा रहा आपका पेपर आज का? ठीक रहा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था मैथ में। आपको टाइम का इशू आया क्या आज? नहीं, या टाइम का इशू नहीं आया? टाइम बहुत है। मैथ्स और रीजनिंग का लेवल क्या रहा? मैथ्स में ऐसा था कि मतलब अधिकतर टॉपिक जैसे उसने था, जैसे ऐसे ही है तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसलिए बस उसमें मतलब अधिकतर बहुत मतलब थे भी तो ट्रिकी क्वेश्चन थे। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग का जैसे बच्चे बता रहे हैं कि 70 नंबर के समथिंग आ गया था। हाँ। तो वो उसमें लेवल रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन थे? रीजनिंग भी ज़्यादा थे और मैथ्स में मतलब थे पर थोड़े ट्रिकी थे। मतलब यदि वो तो टाइम ले रहे थे वो। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग। फिर भी टाइम 3 घंटे सफिशेंट है? हाँ, यदि मतलब जो अपन को जब से अच्छा सब्जेक्ट मतलब अच्छा है उसको यदि कवर कर तो आराम से टाइम हो जाएगा। और मैनेजमेंट का लेवल कैसा रहा आज का? मैनेजमेंट तो मुझे हार्ड लगा क्योंकि आज का हार्ड भी थी थोड़ा। हाँ, और इंग्लिश, हिंदी में तो नस्त ने छंद पूछा था, अलंकार एक भी नहीं पूछा था, बस समास पूछे थे उसने और तद्भव पूछे। आपके नंबर कितने आए? अरे मत नंबर फिर भी 108 मेरे हाईएस्ट 114, 137। अच्छा, आपके रूम में सबसे हाईएस्ट नंबर कितने थे? 114। 114 आपके रूम में? हाँ। और कुछ बच्चों से बात की जिनके नंबर ज़्यादा हो? नहीं, ऐसे बस वो नॉर्मल वही चल रहा है, 100 से 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं बच्चों के? सबके 61 लास्ट साइड में, सबके 61, 65 ऐसे ही थे। 114 हाईएस्ट है। वही आ रहे थे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि और रही बात इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बस पैसिव वाइज और मतलब बस पैसिव वाइज से यही पूछे, ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछ रहे इंग्लिश में। अच्छा, मतलब डेप्थ में हिंदी इंग्लिश और मैनेजमेंट डेप्थ में नहीं घुस रहा है ज़्यादा? मैनेजमेंट अभी था आज। अच्छा, आज का मैनेजमेंट थोड़ा टफ लगा। एक शिफ्ट टफ आती है वैसे भी। और इसके अलावा कोई सी चीज़ या कोई सा क्वेश्चन आपको याद हो तो? जैसे साइंस में पूछा था उसने कि कौन सा परमाणु तत्व 66 PM है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। और पूछा था कि औरंग बुरहानपुर जो था
वो किसने मतलब किस नाम पे किसने रखा था ये किसने नाम। रखा था, किसके नाम हाँ, पे रखा और गया है? औरंगजेब का सन पूछा था और वो मतलब किसने ये औरंगजेब ऐसा कुछ क्वेश्चन था अच्छा, इस टाइप से हिस्ट्री question। से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ। वो भी मुगल काल से। ठीक है, और बुरहानपुर से कल भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, आज भी आए हैं। हाँ, और इनके अलावा जीके का लेवल क्या था? जीके तो ठीक था, एमपी से ही पूछा था। एमपी से कितने क्वेश्चन आए थे? करीब 8 से 10 आए थे क्वेश्चन। और करंट अफेयर के क्वेश्चन? नहीं मुझे देखें मतलब आए थे पर 2-3 ही आए थे। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा कोई सेक्शन वाइज नहीं आ रहे हैं, अल्टरनेट कैसे भी उठा के दे रहे हैं? मतलब आ रहा है कि जैसे 15-20 जैसे इंग्लिश के दे देंगे फिर उसके बाद मैथ्स आ जाएगा, हाँ। वैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। मतलब इधर के उधर, उधर के हाँ, जैसे- बाकी प्रॉपर पूरे इधर उधर नहीं हो रहा है, जैसे इंग्लिश है तो पूरी 15 इंग्लिश ही आएंगे। अच्छा। इस टाइप से आ रहा है। अच्छा, मतलब ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, अल्टरनेट क्वेश्चन भी नहीं दे रहे वो, नहीं थोड़े बस साथ में आ रहे हैं, फिर थोड़ा एक आधा लगा जाता है, इस टाइप से आ रहे हैं क्वेश्चन। और ठीक है, और जो इसके अलावा अगर पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न जैसे आप पहले भी रिव्यू देख चुके हो, तो पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है या फिर चेंज करते जा रहा है? तो चेंज हो रहा है शायद। चेंज हो रहा है हाँ। थोड़ा थोड़ा। इसमें कहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आई, टाइम में आई या फिर कैलकुलेशन में? बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तो फिर ठीक है, सब ठीक है। कैलकुलेशन अच्छा होगा तो बढ़िया है। तो ठीक है, आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बस यही अच्छी से प्रैक्टिस है तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। मेरा नाम भावना लोध है। भावना, आपका पेपर कैसा गया आज का? हाँ ठीक था। ठीक था। कितने नंबर आए आपके? मेरे 100 मार्क्स आए हैं। 100 नंबर आए। अभी का जो मैथ्स रीजनिंग का लेवल था, वो लेवल क्या चल रहा है? मैथ्स का लेवल अच्छा था। अच्छा लेवल। रीजनिंग का भी अच्छा था। क्वेश्चन करने जैसे थे? जी बिल्कुल। अच्छा, जो एडवांस का लेवल था, एडवांस में क्वेश्चन कहाँ से ले रहा है? टॉपिक? जीके के लिए हार्ड लेवल है। अच्छा, जीके हार्ड लेवल पर है। हार्ड लेवल पे है। और उसमें प्रबंधन टॉपिक्स भी थोड़ा हार्ड लगा मुझे। प्रबंधन टॉपिक थोड़ा हार्ड लग रहा है। जी इसमें क्वेश्चन डेप्थ में पूछ रहा है या फिर कुछ पढ़ने में इशू आ रहे हैं? नहीं, डीप में ही है। डेप्थ में? हाँ, मीन्स टॉपिक ऐसे है जो जीके से रिलेटेड है लेकिन डीपली बोला गया है। अच्छा, मैथ्स में प्रायिकता से क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, प्रायिकता नहीं थी। और परसेंटेज था। परसेंटेज थे। जियोमेट्री से देखने को मिले? नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से? नहीं। तो एडवांस में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? एडवांस में क्वेश्चंस मुझे मैथ्स का लेवल बढ़िया लगा। बढ़िया था। मीन्स वो एडवांस ऐसा नहीं है, अगर कोई मैथ्स की प्रिपरेशन करके जा रहा है तो मीन्स वो कर सकता है। कर सकते हैं। हाँ, और जो परसेंटेज वगैरह थे, परसेंटेज से क्वेश्चन कितने देखने को मिले आपको? परसेंटेज से तो बहुत ज़्यादा ले। बहुत ज़्यादा। और रीजनिंग पूरी परसेंटेज बेस ही थी। रीजनिंग। हाँ। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? हाँ थे 5-6 प्रॉफिट एंड लॉस 5-6 से। क्वेश्चन थे। अनुपात समानुपात से? हाँ थे 2 क्वेश्चंस मुझे उससे में मिले हैं। ठीक है। और टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से रेलगाड़ी से आया है, टाइम एंड वर्क से नहीं आया है। रेलगाड़ी से आए? जी। नावधारा से क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, रेलगाड़ी से मिले हैं बाकी। रेलगाड़ी से देखिए। और रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन? नहीं, घड़ी कैलेंडर नहीं था, उसमें पंक्ति वाइज था। पंक्ति वाइज? मैं यहाँ बैठा है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सिटिंग अरेंजमेंट था? सीटिंग अरेंजमेंट जी। सिटिंग अरेंजमेंट। और कैलेंडर नहीं था? नहीं, कैलेंडर नहीं था। और मिरर इमेज से क्वेश्चन? मिरर, हाँ मिरर से था एक क्वेश्चन। मिरर से था। और घड़ी से नहीं था ना? घड़ी से नहीं था। और उसमें वो था कागज मोड़ना, त्रिभुज गिनना? त्रिभुज गिनना था, कागज मोड़ना नहीं था। अच्छा, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आ रहे हैं? जी। और इसके अलावा क्वेश्चन कुछ आपको याद हो तो? उसके अदरवाइज जीके हार्ड लेवल का था बस, बाकी आपने मैथ्स में पूरा कर दिया है। मैथ्स का पूरा हो जी गया ना? जी, चलो, धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम। ओके। नाम बताइए। रजनी पटेल। आपका पेपर कैसा गया आज का? अच्छा गया था। बढ़िया गया। आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है? मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे टॉपिक से? सर मैथ्स में जो पढ़ा था उसमें से ही आए थे। अच्छा, उसमें से आए जो थे। क्वेश्चन थे थोड़े हाथ के आए थे वो। हाँ। और रीजनिंग में? रीजनिंग में भी अच्छा था, कंफर्म पेपर में। अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ। आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर अच्छे पेपर आएंगे उनके लिए भी। पेपर अच्छा रहे, अपनी पूरी तैयारी से आइए। हाँ। धन्यवाद आपका।